जय गुरुदेव दोस्तों। बात गौतम बुद्ध के ज़माने की है, जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में निकल गए थे और बौद्धत्व प्राप्त करने के लिए त्याग और तपस्या करने लगे थे। वो गौतम बुद्ध खूब टाइम तक, लंबे अरसे तक इधर से उधर भटकते रहे और मालिक को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की युक्तियां ढूंढने लगे। कभी वो एक टांग पे तपस्या करते, कभी भूखे प्यासे रह कर तपस्या करते और मालिक को प्राप्त करने का यत्न करते रहते। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है। तो इसी प्रकार वो काफ़ी समय तक इधर से उधर जंगलों में भटकते रहे और मालिक को प्राप्त करने की युक्ति ढूंढने लगे। तो धीरे धीरे उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस ज्ञान के अंदर उनको दिन ब दिन बढ़ोतरी होती गई और एक दिन उन्हें बौद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया और वो रात दिन त्याग और तपस्या, ध्यान और भजन करने लगे और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगी और उन्हें इस दुनिया की सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि इस दुनिया के अंदर ये नाते, ये रिश्ते, ये धन संपत्ति, ये घर बंगले गाड़ी, ये सब कुछ मिथ्या है और ये कोई भी चीज़ें साथ जाने वाली नहीं है। इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए थे और फिर धीरे धीरे वो एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे और जो ज्ञान उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त किया था वो लोगों को समझाने लगे। तो इसी प्रकार एक गांव से दूसरे गांव में जाते जाते काफ़ी वर्ष बीत गए थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसी गांव में पहुंच गए जिस गांव में उनका जन्म हुआ था। और उसी गांव में मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर वो बैठकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताने लगे। तो पूरे गांव के अंदर ये खबर फैल गई कि गौतम बुद्ध अपने गांव में वापस आए हैं। सुनकर लोग चारों तरफ से दौड़े दौड़े उनके पास में आए और अपनी समस्याओं का समाधान उनके पास बैठकर पूछने लगे। तो लोगों का जमघट लग गया और बहुत सारे लोग उनके आसपास में अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। तो इसी प्रकार 2 दिन बीत गए। तो उनकी पत्नी जो यशोधरा थी, उनको भी ये खबर लगी कि गौतम बुद्ध अपने ही गांव में वापस आ गए हैं। तो ये सुनकर उनको अंदर से बहुत ही बेचैनी सी महसूस होने लगी कि अब क्या किया जाए कि इतने सालों बाद जब वो मुझे छोड़ के गए थे तो मुझे एक बार भी नहीं बोला, और आज जब वो वापस इसी गांव में वापस आए हैं तो मैं कैसे उनके सामने जाऊं। उसके अंदर द्वंद्व चलने लगा और वो सोचती रही। लेकिन बहुत सोचने के बाद में उसने सोचा कि एक बार मुझे उनके पास में ज़रूर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। कुछ तो कारण होना चाहिए कि आप बिना बताए रात के अंधेरे के अंदर अपनी पत्नी को छोड़कर जंगलों में चले गए। यही सोचकर उसने हिम्मत कर जाने का निश्चय किया और वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी और धीरे धीरे लोग कम होते गए और उनकी बारी आने वाली थी। तो जैसे ही उनकी बारी आई वो उनके सामने प्रस्तुत हुई और उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तो उन्होंने भी उनको देखा और फिर बोला कि क्या कहना चाहती हो। तो यशोधरा ने बोला कि स्वामी, आप मुझे बिना बताए रात के अंधेरे में अकेले ही छोड़कर क्यों चले गए। अगर आप मुझे बताते तो मैं आपको जाने से नहीं रोकती, लेकिन ये तो सही बात नहीं है कि आप अपनी पत्नी को शादी करके लेके आए हैं तो कोई भी फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आप गए थे तो एक बार मुझे बोल सकते थे। मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो आप मुझे बिना बताए छोड़कर आप चले गए। तो उन्होंने कुछ सोचा, गौतम बुद्ध ने कुछ सोचा और फिर उनको बोला कि यशोधरा, तुम्हें पता नहीं है, ये कर्मों का देश है। इसके अंदर हमें हर इंसान को अपने कर्मों को, एक दूसरे के कर्मों को चुकाना पड़ता है और बिना कर्मों को चुकाए हमें प्रभु नहीं मिल सकते। और मुझे भी जब तक हर एक के कर्मों को नहीं अदा कर दूंगा मुझे भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो उस टाइम तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन जब मैंने बौद्धत्व प्राप्त किया तब मुझे पता पड़ा। जो कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत समय पहले तुम
शेरनी और मैं एक शेर था और किसी जंगल में रहते थे। अपन दोनों बहुत ही प्रेम से रहते थे, प्यार और प्रेम से हम अपना जीवन गुजार रहे थे और काफ़ी टाइम तक हम साथ साथ रहे। लेकिन कुछ टाइम बाद में एक बार मुझे कोई बीमारी हो गई और मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। तो जैसे ही किसी दूसरे बलवान शेर को ये पता पड़ा तो उसने मुझ पे आक्रमण कर दिया। मैं उसके साथ बहुत ही ताकत से लड़ा, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा कमज़ोर था तो मैं बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया और मैं उनसे कमज़ोर पड़ गया और मुझे उन्होंने घायल करके पटक दिया और वो जीत गया। तो जैसे कि हर शेरनी की यही इच्छा होती है कि वो ताकतवर शेर के साथ रहे, तो उसने मुझे घायल करके पटक दिया। तो जैसे ही कि जंगल में ये प्रचलित है कि कोई भी शेरनी ताकतवर शेर के साथ ही जाएगी, तो तुम भी उस शेर के साथ चली गई और मैं घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहा और मुझे तुम्हारे जाने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत ही टाइम तक दुख और परेशानियों से वहाँ पे घिरा रहा और मेरे घाव भी बड़ी मुश्किल से ठीक हुए। उस पीड़ा को मैंने बहुत ही परेशानियों से सहन किया और मैं बहुत परेशान हुआ था, लेकिन तुम मुझे छोड़ के जा चुकी थी। तो उसी जो वही वाक़या था, उसी के कारण मुझे तुझे छोड़कर जंगल में जाना पड़ा और मैं तुझे छोड़कर जंगल में गया तो वो कर्मों की अदायगी अब जाके हुई है और उसी के कारण मुझे बोधत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि कर्म तो एक दूसरे को चुकाने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों को तो चुकाना ही पड़ता है। इस दुनिया में जो भी इंसान आए हैं सबको अपने कर्मों की अदायगी करनी ही पड़ती है, तभी उनको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए अगर मैं तुम्हें बताता तो फिर उस प्रकार मेरे कर्मों की अदायगी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार हमें भी, जितने भी इंसान हैं, अगर उनके जीवन में कोई दुख और परेशानियां आती है तो यूं ही नहीं आती, उनको सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसे कारण बने होंगे जिसकी वजह से हमें ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो सुख और दुख का अभी के जीवन से हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले जन्मों के अंदर जो भी हमारे कर्म कर्जे रहे होते हैं उसी के अनुसार हमें ये सुख और दुख मिलते हैं। तो ये सब मालिक की मर्जी से होता है। तो हमें जिस प्रकार भी सुख और दुख परेशानियां जो भी मिले, मालिक की दया मानकर उसको हमें झेलना चाहिए और हमेशा मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और मेरी एक कहानी है जो 500 रुपये से शुरुआत और अब लाखों की हो गई बात, भी आप पीछे जाकर सर्च कर ढूंढिए, बहुत अच्छी कहानी है। जय गुरुदेव।